हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वाली कुर्ती। आप देख सकते हैं इसकी नेक पूरी तरह से बनी हुई है, मतलब ये मार्केट में ही ऐसी मिली हुई है। और इसका जो बैक का पार्ट है वो भी इस शोल्डर से जुड़ा हुआ था, जिसे मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरह की कुर्ती में बिगनर्स के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि अब इसे हम कैसे बनाएं, इसकी कटिंग कैसे करें, मेन प्रॉब्लम ये होती है। तो वही प्रॉब्लम मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये मेरे बैक पार्ट है कुर्ती का, जिसे मैंने अलग कर लिया है। और अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो मैंने ये पीछे का पल्ला लिया हुआ है, ये चंदेरी सिल्क का कपड़ा है। थोड़ा सा शायद आपको चौक इसमें दिखाई ना दे, लेकिन आपको मेजरमेंट्स मैं स्क्रीन पे ज़रूर दे दूँगी, आप वो देख लीजिए। ये मैंने मार्किंग की है एक सीधी, ताकि कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ मैं 35 इंचेस ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो 36 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप मेजरमेंट्स स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंचेस के, क्योंकि मैं गला बहुत डीप नहीं बनाऊँगी, सिर्फ 4 इंचेस का ही मैं गला बनाऊँगी डीप, इसीलिए शोल्डर मैं 5 इंच का ले रही हूँ। और आर्म होल 7 इंच की लेंथ मैं इसमें ड्रॉ कर लूँगी आर्म होल के लिए। अब इसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारी चेस्ट की लाइन होगी। चेस्ट की लाइन के बाद हम मार्क कर लेते हैं पहले अपनी वेस्ट की लाइन की। तो ये जहाँ से मैंने लाइन खींची थी वहाँ से मैं मार्क करूँगी 15 इंचेस पे। ये हमारी इस पे हमारी कमर की मार्किंग हो जाएगी। तो दोनों तरफ से मार्क कर लेते हैं, इससे निशान बिल्कुल ही सीधा लगता है। और इसे भी हम स्केल की हेल्प से मिला लेते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं हिप की। तो हिप मैं 19 इंचेस पे ड्रॉ कर रही हूँ उसकी लेंथ। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसके बाद हम मेजरमेंट्स देखते हैं। तो चेस्ट है 36 का, तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया है और 1.5 इंच मार्जिन ली है। फोर्थ पार्ट लेंगे सभी चीज़ों का। जैसे वेस्ट 35 का है, तो फोर्थ पार्ट 9.75 और 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले लूँगी। इसी तरह है हिप 39 का, तो 39 का फोर्थ पार्ट 9.75 और 1.5 इंच की मार्जिन। आप चाहें तो हिप से 1 इंच की भी मार्जिन ले सकते हैं। और नीचे मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी हिप से, मतलब 10.75 इंच पे मार्क करूँगी। और सिर्फ 1 इंच की मैं मार्जिन लूँगी चाक फोल्ड करने के लिए। और आर्म होल 1.5 इंच का लेकर हम इसकी आर्म होल ड्रॉ कर देंगे कर्व। तो ये हमारी मार्किंग्स हो गई, इन्हें कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये कट कर लिया है पीछे का पार्ट। अभी मैंने इसमें नेक नहीं कट किया है, नेक हम फ्रंट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। और इन सारे मार्क्स पे नॉचेस लगा देंगे। तो देखिए मैंने फोल्डिंग चाक फोल्डिंग पे जो मार्क किया था उस पे, वेस्ट पे, हिप पे, सब पे नॉचेस लगा लिए। अब फ्रंट पार्ट देखते हैं कि इसे हम कैसे कट करेंगे। तो पहले मेजर कर लेते हैं कि गला कितना है। तो इसकी ब्रॉडनेस है गले की चौड़ाई 6.15 इंच की। तो आपको इतनी ही रखनी पड़ेगी जितनी आपकी दी हुई है, आप इसे कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और इसकी लेंथ मेरी दी हुई है 8.5 इंच की। तो हमें इसे एज़ इट इज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ है फ्रंट का गला। तो अब चलिए इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हम सीधे से ही करेंगे, रॉन्ग साइड पे फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे ज़्यादातर बटन्स लगे होते हैं। तो बैक से फ़ोल्ड करना, रॉन्ग साइड से फ़ोल्ड करने में बहुत मुश्किल होती है। इसे अच्छे से सेट कर लीजिए, एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिला के रख लीजिए और पिन्स लगा लीजिए। अब इसके बाद आपको अपना बैक पार्ट इसके ऊपर अच्छी तरह से रखना है। तो
फोल्डेड पार्ट के ऊपर ही रखना है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद आप चाहें तो पिंस लगा के रख दीजिए ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। उसके बाद आपको मार्क्स लगा लेने हैं इस पे। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें मार्किंग करिए, लेकिन आप मार्क कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिप वगैरह आपका कहाँ आ रहा है, निशान कहाँ आ रहे हैं। तो देखिए ये सब भी मैंने मार्क कर लिया है कि मैंने नॉचेस कहाँ लगाए थे। अब उसी अकॉर्डिंग इसे हम कट कर लेंगे। तो ये थोड़ा लाइट है, आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन एक तरह से मैं आपको गाइड कर देती हूँ ताकि आप समझ सकें। देखने में ये समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। अब ये आर्म होल जैसे मैंने किया था वैसे भी मैं कट कर लूँगी। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब नॉचेस पे, निशान पे नॉचेस लगा लेंगे, क्योंकि सिलाई करते समय ये बहुत ज़रूरी है, आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हमको आर्म होल ट्रिम करना है फ्रंट का, तो 1.25 इंच की हम गहराई दे देंगे। पहले बॉक्स बना लीजिए आप, फिर उसके बाद आप इसे डीप करके इसे ट्रिम कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा निशान लग गया है। अब बस हम उस निशान पे ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखिए आर्म होल की भी ट्रिमिंग हो गई है। अब हमारा फ्रंट साइड भी पूरा कट के रेडी हो चुका है और मैं इसमें पिन्स आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल ही परफेक्ट कटिंग हो चुकी है, जैसे कि हम नॉर्मल अपने कुर्ते में करते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल आपका सही बैठेगा। तो ये बैक पार्ट को मैं इसके ऊपर रख के आपको दिखा देती हूँ। इसकी कटिंग बिल्कुल ही सही हुई है और आप देख सकते हैं बिल्कुल शोल्डर वगैरह सही बैठे हैं और नीचे से भी ये बिल्कुल परफेक्ट है, एक ही लेंथ का है। अब इसके बाद हम इसका गला ट्रिम करेंगे, अब बैक गले का। तो आप ये देखिए मैंने इस तरह से कुर्ती को करके रख दिया है, आमने सामने सीधी साइड मिला के रख दी है। और ये हमारा जो फोल्डिंग का निशान है, क्रीज बनी हुई है, इससे हम अपनी कुर्ती को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल आपको अच्छे से मिला के फोल्ड कर देना है। नेक से नेक मिला लीजिए और फोल्ड कर दीजिए। अब इसके बाद आपको मार्जिन लेके, ये जो हमारा गला है इससे आपको थोड़ा मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा 1/2 इंच का, ताकि जब आप इसमें पट्टी लगाएं तो वो कवर हो जाएगा और हमारे जो नेक है वो पूरा बराबर बैठ जाएगा। अब आपको नेक की मार्किंग करनी है, तो मैं नेक की लंबाई 4 इंच की दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे लंबा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, और शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको पहले एक बॉक्स मैंने बना लिया और अब मैं इसमें राउंड शेप दे दूँगी। तो मैंने राउंड शेप इसमें दे दिया है। थोड़ा सा और मैं इसको हल्का सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देती हूँ, बस मैंने यही किया है। अब इसमें मैं कटिंग कर देती हूँ। तो ये जो मैंने मार्जिन छोड़ी हुई है गले पे, वो कवर हो जाएगी जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। अब हम पट्टी की कटिंग करते हैं। ये हमारा बीच का नेक का पार्ट निकला हुआ था, जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी नेक की, उसे एक आपको कपड़े पे रखना है और उसे आपको ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद उस पर आपको मार्जिन लेकर, आप चाहें तो 1.5 इंच 2 इंच की मार्जिन लेकर उसे कट कर लीजिए। तो ये आपकी पट्टी की कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारी पट्टी भी कट के रेडी है। अब हम इसे अपने बैक नेक पे जॉइन करेंगे।
तो इसके लिए मैंने ये लिया हुआ है कुर्ती, और इस पे देखिए मैंने पिन्स लगा के शोल्डर्स अटैच किए हुए हैं, पिन अप किया हुआ है। अब दोनों ही नेक के साइड जो हमने मार्जिन लिया हुआ था सिलाई के लिए, नेक के पट्टी के लिए, उस पे हम मार्क कर लेंगे ताकि जब हम सिलें तो हमें पता रहे कि हमें कहाँ से सिलना है। तो दोनों ही तरफ मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं सीधी साइड से इस पट्टी को अटैच कर दूँगी अपने बैक नेक पे, और फिर उसे पीछे की ओर टर्न कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने पट्टी अटैच कर दी है, और अभी मैंने इस पे हेमिंग नहीं की है। तो ये बिल्कुल सिंपल था जैसे हम अपनी और कुर्ती में करते हैं। और अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो सीधे पार्ट पे मैंने सीधा पार्ट रखा हुआ है, मतलब सीधा पार्ट आमने सामने, दोनों ही पार्ट्स हमने आमने सामने रखे हैं सीधे। और इस तरह से हम शोल्डर जॉइन कर देंगे। अपनी पट्टी को पीछे की ओर पलटेंगे और उसमें आगे की शोल्डर दबा के इसे स्टिच कर देंगे। तो चलिए ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखा है, कंधे पे कंधा रख दिया, और पट्टी को पीछे की साइड पलट के बस हमें इस पे स्टिच कर देना है। तो जब भी आप कंधे ज्वाइन करते हैं आपको डबल सिलाई लगानी है ताकि ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और इस तरह से कंधे ज्वाइन करने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए हमारे कंधे ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इतना करने के बाद बहुत सिंपल है, आपको पट्टी पीछे फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर लेनी है। डबल फोल्ड करके इस पर आप पट्टी पे तुरपाई कर लीजिए, और आप अपनी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बिल्कुल ही जैसे हम और कुर्तीज़ में करते हैं आपको सीधे वही करना है। फिर आपको फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये मैंने पट्टी की तुरपाई कर ली है, और नीचे के साइड भी जो लेस मैंने निकाल दी थी अब मैंने इसे अटैच कर लिया है। तो वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।